हाय गाइस, इस वीडियो के हम देखेंगे कि जो डैशबोर्ड हमारे पास है उसको कैसे मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास अभी क्या तीन चीज़ें हैं। हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है जी, हम प्रोडक्ट का काउंट हमारे पास होना चाहिए। कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज का काउंट होना चाहिए। प्लस हमारे पास कितने ऑर्डर आ चुके हैं उसका काउंट होना चाहिए। तो प्लस हमारे पास कितने हो गए जी, हमारे पास तीन बॉक्स होने चाहिए। ये वहाँ पे चार नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पेज पे जाएंगे। दिस इज़ आवर डैशबोर्ड पेज। और इसके अंदर जी आखिरी ये वाला ब्लॉक हम उड़ाते हैं। और हमारे पास आप देखें जी, जो इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी वो देखें तीन ब्लॉक्स नज़र आ रही है। तो हम चाहते हैं पूरी स्क्रीन पर नज़र आए। तो ये पहले थे तीन तीन के हिसाब से बने हुए। तो हमारे पास जो बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है, 12 हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो ये अभी हम किस में करेंगे, 4 को उसको डिवीजन करेंगे। तो ये 12 कॉलम के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे जी 4 और 4, 4 एंड 4, 4 एंड 4। ठीक है, हमने जब इसको हमने 4 कॉलम्स के साथ डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास तीन कॉलम पूरी स्क्रीन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। अच्छा, नेक्स्ट टास्क है प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स के अंदर हमें जो इसका जो आइकन है वो हमें चेंज करना होगा। देखते हैं कि प्रोडक्ट हंट है, ये हम देखते हैं क्या इसका आइकन बनता है। ठीक है, बिल्कुल और सही है जी, ये हमें ये चाहिए आइकन। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या कर रहा है कि 20 न्यू मैसेज हैं, हमें ये नहीं चाहिए। हमें टोटल प्रोडक्ट्स जितनी हैं वो हमें चाहिए। वो डाटा वो हम कहाँ से लेके आएंगे, वो हम लेके आएंगे सर्वर साइड से। तो हम क्या करते हैं, इस डिव को हम आईडी दे देते हैं, डिव प्रोडक्ट काउंट और रन एट सर्वर। राइट हो गया। और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 0 आप डिस्प्ले करा सकते हैं। अब यार मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें जी, अभी क्या कह रहा है, 0, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये हमारे पास तैयार हो गया। व्यू डिटेल यहाँ पे कह रहा है। तो व्यू डिटेल पे मुराद ये है कि इसके पेज पे चला जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके पेज कौन सा है, ऑल प्रोडक्ट्स वाला। तो हम ऑल प्रोडक्ट्स के पेज पे इसको भेज देते हैं। ठीक है जी, पहला हमारे पास जो बॉक्स था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड बॉक्स पे आते हैं। सेकंड बॉक्स हम कहते हैं जी हमारे पास कैटेगरी है। राइट। तो आई थिंक लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये भी ठीक है। आई थिंक कैटेगरी का तो नहीं होगा। आई थिंक लिस्ट ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे जी हम इस डिव को आईडी देते हैं, डिव कैटेगरी। कैट कर देता हूँ मैं, कैट आईडी, और इसको मैं करता हूँ 0। व्यू डिटेल पे कहाँ जाएगा जी, ये ऑल। मेरे ख्याल में इसका नई पेज है तो उसको हम इग्नोर करते हैं। फिर सिर्फ मेरे ख्याल ऐड कैटेगरी वाला पेज ही है तो उसको हम इग्नोर करते हैं। आप बना सकते हैं ऑल कैटेगरी वाला पेज। क्या है, सिर्फ जो ऑल प्रोडक्ट के अंदर जो कोडिंग हुई हुई है वो आपने ऑल कैटेगरी के अंदर रखनी है। राइट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये कार्ट है, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है हमारे पास, ऑर्डर इज और योर कार्ट। ये भी आइकन ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ठीक है, यहाँ पे करते हैं 0 न्यू ऑर्डर्स। आईडी देते हैं डिव ऑर्डर्स, ऑर्डर काउंट, और रन एड्स को कर देते हैं सर्वर। राइट हो गया। अच्छा, अब ये हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसको हम डिस्प्ले करवाते हैं उस डैशबोर्ड के ऊपर। तो मुझे क्या कर जाना पड़ेगा, मुझे इसके व्यू कोड पे जाना पड़ेगा। और इसके पेज लोड वाला जो मेथड है उसके अंदर क्यों 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 पेज लोड पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब पेज लोड होता है तो सबसे पहले जो फंक्शन चलता है वो पेज लोड का चलता है। तो यहीं पे हमने इसको सेट करना है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, बाइंड काउंट्स। ठीक है जी, हम काउंट्स डिफरेंट काउंट्स कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हमें ओ प्रोडक्ट्स की चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ओ कैटेगरी का चाहिए। ठीक है जी, और ओ ऑर्डर का चाहिए। ये हो गया। अच्छा, अब हमने कैसे तमाम चीज़ें कैसे गेट करनी है। आप डिफरेंट डाटा टेबल रहे हैं, डी टी आप उसको कर लें जी, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑपरेशन डॉट सेलेक्ट। इसमें आपके सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, डाटा टेबल डी टी कैट इक्वल टू कैट ऑपरेशंस डॉट सेलेक्ट। इसमें सारी आपकी कैटेगरीज आ जाएंगी। डाटा टेबल डी टी ऑर्डर
इक्वल टू ऑर्डर ऑपरेशंस डॉट सेलेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपके सारे जो आपके पास वो हैं ऑर्डर्स है वो आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, ये तमाम जितनी जो चीज़ें इनका जो काउंट है वो उधर हम डिस्प्ले कराएंगे। तो मैं क्या करूँगा, div प्रोडक्ट काउंट डॉट इनर HTML इक्वल टू dt प्रोडक्ट डॉट रोज डॉट काउंट, सिंपल। ठीक है, इसको आप डॉट टू स्ट्रिंग कर लें। फिर div कैटेगरी, सॉरी div कैट, हमने नाम तो रखा था, अच्छा इसको रन एट सर्वर नहीं किया हमने, इसको रन एट सर्वर कर दें। ठीक है, div cat id डॉट इनर HTML इक्वल टू dt cat डॉट रोज डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा जी, div orders dt order डॉट काउंट डॉट सॉरी रोज डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। इस चीज़ की समझ आई है ना आपके पास, जो डाटा टेबल है उसके अंदर जितनी रोज़ हैं वो हमने काउंट करनी है, वही हमने डिस्प्ले करानी है। ये टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आपकी कैटेगरीज हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ आपके ऑर्डर्स हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं डैशबोर्ड को ज़रा मैं V1 ब्राउज़र करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है वो ठीक आ रहा है या नहीं। ये ले जी, ये आपके पास 4 प्रोडक्ट्स आपके पास 4 पड़ी होंगी, 3 इज़ योर कैटेगरी एंड 2। थोड़ा इसको मीनिंगफुल बना लेते हैं। ठीक है, इसके साथ कुछ लिखा हो आए ताकि पता चले कि ये है क्या चीज़। तो हम यहाँ पे कैटकेटिनेट कर लेते हैं इसको। प्रोडक्ट्स कैटेगरी, कैटेगरीज कर लें इसको, और यहाँ पे आप ये वाला जो मैसेज है वो आप डिस्प्ले करा लें फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया। ये रेंज 4 प्रोडक्ट्स, 3 कैटेगरीज एंड 2 न्यू ऑर्डर्स। तो इस तरह आपके पास एक पूरा डैशबोर्ड कंप्लीट बन जाए। आप कैसे डैशबोर्ड आपका जो है कंप्लीट है। देखें डैशबोर्ड इसका लिंक प्रॉपर नहीं दिया हुआ, तो आप उसका लिंक भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये डैशबोर्ड, रिफ्रेश करें। ठीक है, आई थिंक दिस इज मास्टर पेज। ठीक है, ये देखें index.html है, यहाँ पे आप करेंगे dashboard.html, और भी कहीं दिया हो अगर इंडेक्स सर्च कर लें आप index.html, ये दिया हुआ है आपने, तो इसको भी आप चेंज कर लें डैशबोर्ड डॉट। ठीक है जी, और नहीं है। अब मैं इसको जाके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ पेज को, डैशबोर्ड। ये देखें डैशबोर्ड ऑनलाइन पे डैशबोर्ड। अब देखें डैशबोर्ड पे आपके पास तमाम जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल करेक्ट आ रही है। आप कोई भी डमी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके जो एडमिन साइड है वो भी नहीं पड़ी हुई। ठीक है, जो आपके पास जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो भी ठीक हैं, जो आपके मीनिंगफुल आपकी वेबसाइट के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका जो एडमिन साइड है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह आप एक कंप्लीट जो है एप्लीकेशन बना सकते हैं ASP.NET के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपने देखा है, अब मैंने आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक तमाम फ्लो को बताया है कि कैसे एक प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाते हैं क्लाइंट साइड के अंदर, और कैसे उसको एडमिन साइड पे शो करवाते हैं, एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये आप मेरी तमाम वीडियोस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें बिल्कुल स्टार्ट से बताई जा चुकी हैं कि एक वेबसाइट के अंदर 2 रोल्स होते हैं। कौन से 2 रोल्स होते हैं? एक यूज़र का होता है, दैट्स योर क्लाइंट। एक हमारे पास एडमिन साइड होता है जो कि उस वेबसाइट का जो कंटेंट होता है वो उसको हैंडल कर रहा होता है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म में यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक वर्डप्रेस जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके अंदर उन्होंने एक थीम बना के दे दिया लोगों को, उसके अंदर वो खुद ब खुद उसमें एडमिन सेक्शन है, एडमिन सेक्शन जो चीज़ें ऐड करता जाएगा वो आपको क्लाइंट साइड पे जो आपकी वेबसाइट है उस पर नज़र आता जाएगा। तो यही जो थीम हम जो कोडिंग कर रहे हैं उनको उन्होंने क्या किया है, उस चीज़ को डायनामिक कर दिया है, तो इसलिए उसको वर्डप्रेस किया जाता है। उसमें प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम होता है। ठीक है, इसी तरह कोड इग्नाइटर है,
और भी जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, ASP.NET का अपना भी है, मैं उसका भी नाम भूला हूँ, उन्होंने भी तैयार किया हुआ है, उसका भी आप प्लग एंड प्ले, आप थीम उठाएं, उसमें एडजस्ट करें, आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है। तो मैं तो प्रेफर ये करता हूँ कि आप खुद से प्रैक्टिस करें कि छोटी मोटी एप्लीकेशंस बनाएं, ताकि आपको फ्लो पता हो कि यार ये कैसे काम करता है। और क्योंकि जब आप वर्डप्रेस को जब आप कस्टमाइज़ करते हैं तो दैट्स द बिगेस्ट आप कह सकते हैं कि टास्क है, वो कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी एक छोटी चीज़ को आपने कहा यार इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है उसमें वर्डप्रेस में, क्योंकि वो आप कस्टमाइज़, जब तक आपको डेवलपमेंट स्किल्स नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। तो अच्छी बात यह है कि आप अपनी छोटी सी वेबसाइट खुद बनाएं, उसका एडमिन साइट खुद बनाएं, उसको खुद डील करें, हैंडल करें, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो फॉर एग्जांपल हैकर्स जो होते हैं वो उसको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी वेबसाइट को, तो कैसे उससे बचना है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप लेके चलेंगे तो एक तो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक आपको एक्सपीरियंस आएगा, प्लस जो भी है मतलब आपको इस मार्केट में रहने का जो नाउ हाउ है वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें देखते हैं कि मैं क्या वीडियो अपलोड करता हूँ, नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आती हैं वीडियोस के अंदर कि हाँ जी ये चीज़ अपलोड करें, ठीक है। एक मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है, स्टूडेंट है या जो भी है, वो कहते हैं कि जी मुझे सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्टिविटी की जाती है वो बताएं। तो वो भी मैं देखूंगा कि उसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है जी। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप मेरी लाजमी देखें कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।